प्रश्न है, चार देशों ने आपस में अपनी बैंकों से कहा है, क्या कहा है कि यार एक काम करो, अपनी अपनी डिजिटल मुद्रा जो है यानी सेंट्रल बैंक की जो डिजिटल करेंसीज हैं, इन्हें एक दूसरे के देश में उपयोग करके देखते हैं। और इसी के आधार पर लॉन्च हो गई सीबीडीसी स्कीम। तो आज हम चर्चा करने वाले चार वो देश कौन से हैं जिन्होंने हाल ही के अंदर सीबीडीसी स्कीम, तो टेक्नोलॉजी और इकोनॉमिक डेवलपमेंट का यह सवाल है, जीएस पेपर 3 का ये हिस्सा है। आप क्या सुन रहे हैं, आइए हम आपको बताते हैं। तो साथियों, हाल ही के अंदर ऑस्ट्रेलिया के साथ में मिलकर मलेशिया, साउथ अफ्रीका और सिंगापुर ने मिलकर के एक योजना जिसका नाम है सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी स्कीम लॉन्च की है। यानी चार देशों ने मिलकर के अपने लिए एक योजना बनाई जिसका नाम है सीबीडीसी योजना। आज हम इसके बारे में चर्चा करने वाले हैं। क्या चर्चा करेंगे कि ऑस्ट्रेलिया, मलेशिया, सिंगापुर और साउथ अफ्रीका की सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी स्कीम क्या है। ठीक है, चलिए चर्चा करते हैं। सुनिए साथियों, पहली बात, इसमें सीखने का सबसे बड़ा मुद्दा क्या है, व्हाट इज डिजिटल करेंसी। पहली चीज तो यही सिखा दी जाए, क्योंकि जब हमको डिजिटल करेंसी पता चल जाएगी तो हम सारी तरह से सारी बातों को समझ पाएंगे। इसके साथ में आपको एक इकोनॉमिक्स का कंसेप्ट सिखाता हूं, फिर हम आगे बढ़ेंगे। कंसेप्ट यह है साथियों कि करेंसी दो प्रकार की होती है। करेंसी जो है वो दो प्रकार की होती है, यानी कि मुद्रा, पैसा जो है वो दो प्रकार का होता है। एक करेंसी का नाम होता है कमोडिटी करेंसी, कमोडिटी करेंसी, और दूसरी का नाम होता है फिएट करेंसी। तो आप पूछेंगे सर एक बात बताइए, फिएट करेंसी और कमोडिटी करेंसी ये दो करेंसी के प्रकार आपने बताए, लेकिन आपने अभी हाल लाइन बोला डिजिटल करेंसी, ये तो कहीं प्रकार है ही नहीं। फिर ये डिजिटल करेंसी क्या है ये तो आपने बताया ही नहीं। अभी हम इसके बारे में भी बताएंगे क्योंकि ये एकदम नई चीज है। फिर आप पूछेंगे सर आप ये बताएंगे, तो साथ में याद रखिएगा आपको एक चीज और बतानी है, और वो क्या बतानी है, मोदी जी के द्वारा निकाली गई योजना जिसे ई रूपी योजना कहा गया है। आपको सर ई रूपी के बारे में भी बताना है, ये ई रूपी क्या है, आइए हम आपको बताते हैं। तो साथियों सुनिएगा ध्यान से, करेंसी, करेंसी में कमोडिटी करेंसी, फिएट करेंसी, डिजिटल करेंसी, ई रूपी, ये चारों चीजें आपको एक ही सवाल में समझनी है। देखिए साथियों, कमोडिटी करेंसी, साथियों कमोडिटी करेंसी का मतलब हुआ कि जब हम इतिहास पढ़ते हैं भारत का, तो हम पढ़ते हैं कि पहले सोने और चांदी के सिक्के चला करते थे। आप पढ़ते थे, क्या बताइए कौन से राजा के समय पे सोने के सिक्के छपे या फिर कौन से सिक्के बने। फिर आपने पढ़ा चांदी के सिक्के किसके समय पर चले, फिर हमने पढ़ा फिर किसी और धातु के सिक्के किस समय पर बने। हम लोग धातुओं से बने हुए सिक्के यूज किया करते थे, याद आ गया। जब धातु को यूज किया जाए सिक्के में जिसकी खुद की वैल्यू हो, मतलब ऐसे समझिए कि मैंने एक चांदी का सिक्का बनाया, मैंने चांदी का सिक्का बनाया जिसकी खुद की वैल्यू, मतलब अगर ये चांदी है तो ये चांदी का दाम है, सिक्के का दाम नहीं है। बोले यार क्या बात कर दी, कोई बात है क्या सर, तो कुछ भी मतलब, अरे मतलब फिर से समझो। मान लीजिए कि मैंने उसके अंदर 10 ग्राम चांदी लगाई, तो मुझे उस 10 ग्राम चांदी का जो मार्केट वो मूल्य है, मुझे उसका दाम मिल रहा है। मुझे इस बात का नहीं मिल रहा है कि 10 ग्राम चांदी के सिक्के पर मैंने 1 रुपया लिख दिया तो मुझे 1 रुपए का सामान मिलेगा, नहीं। असल में मैंने लिखा हुआ 1 रुपया है। अगर आपको यकीन ना हो तो अपने घर में अपने पेरेंट्स से पूछिएगा, चांदी का 1 रुपए का सिक्का वो जब मार्केट में से खरीद के लाते हैं तो वो 1000 रुपए का मिलता है भाई। आपने अभी दिवाली के टाइम पर चांदी जी के, लक्ष्मी जी, गणेश जी पूजेंगे आप, आपके घर में सबके घर में चांदी का सिक्का होगा, कम से कम भी मिला जुला भी करके आता है तो 500 से लेकर 1000 रुपए का एक चांदी का सिक्का आता है जिसमें 1 रुपया लिखा होता है। आप पूछेंगे ये क्या मतलब हुआ, कहां, तो ये 1 रुपए को खरीदने के लिए 1000 रुपए दिए। मैंने कहा बेटा वो जो 1000 रुपए दिए ना आपने, वो सिक्के के नहीं दिए, वो आपने उसमें जो धातु लगी है ना उसके दिए हैं। ऐसे गोल्ड का सिक्का, पता चल रहा है कि आप 10,000 रुपए में एक सिक्का खरीद के ला रहे हैं, उस पर लिखा हुआ एक ही है, यानी आपको एक की वैल्यू नहीं मिल रही है, आपको मूल्य जो धातु लगी है उसकी वैल्यू मिल रही है। दैट इज कमोडिटी करेंसी। आगे बात समझ में। कई बार सरकारें ऐसा करती हैं कि यार ये चीजें चोरी वगैरह ना हो जाएं, इसलिए एक काम करते हैं कि जितनी धातु हमारे पास रखी है, जैसे मान लीजिए कि हमारे पास 10 किलो सोना रखा है, तो 10 किलो सोने का मार्केट मूल्य, मान लीजिए 1 लाख रुपए किलो सोना चल रहा है, तो बोले एक काम करो 10 लाख रुपए का हमने अलग से नोट छपवा लिया प्रिंटिंग प्रेस पे जाकर के, 10 लाख रुपए के हमने 10 लाख नोट बनवा लिए एक एक करके। मतलब ये हुआ कि 10 लाख नोट इज इक्वल्स टू 10 लाख वैल्यू ऑफ गोल्ड, तब भी इसे कमोडिटी करेंसी कहा जाएगा। दोबारा से सुनिएगा, करेंसी के अंदर कमोडिटी करेंसी क्या है, दोबारा सुनिए, यानी कि चांदी के सिक्के हो गए, सोने के सिक्के हो गए, और मैं ये बोलता हूं कि 10 लाख रुपए के सोने के बराबर 10 लाख के नोट छपवा लिए, 10 लाख के सिक्के और उनके बराबर हमने 10 लाख के नोट छपवा लिए, तब भी कोई दिक्कत नहीं है, तब भी किसी भी अर्थव्यवस्था को कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जरा विचार करिए कि आपको यह पता था कि मेरी तिजोरी में 10 लाख रुपए का गोल्ड है, तो मैंने 10 लाख के नोट छाप लिए, तब तक तो कोई दिक्कत नहीं थी।
लेकिन मेरी तिजोरी के अंदर रुपए तो 10 लाख ही थे, मतलब ये सिक्के तो 10 लाख के ही थे, या फिर समझिए कि गोल्ड तो 10 लाख का ही था। लेकिन मैंने 10 लाख का तो गोल्ड था, लेकिन मैंने 1 करोड़ रुपए के नोट छाप लिए। मतलब वैल्यू जितनी थी उससे ज्यादा के नोट छाप लिए। यानी मैं इस बात से प्रभावित नहीं हुआ कि मेरी तिजोरी में कितना धन है। मैंने लोगों से कहा चिंता मत करिए कि मेरी तिजोरी में 1 करोड़ रुपए पड़े हैं, लेकिन वास्तविकता में कितने थे? 10 लाख ही थे। ऐसी स्थिति में जब कमोडिटी से लिंक नहीं होती करेंसी, तो इसे फिएट करेंसी कहा जाता है। इकोनॉमिक्स का बहुत बड़ा कंसेप्ट सिखाया है मैंने आपको। अगर आपने कभी कोई अच्छा एग्जाम दिया हो तो इससे वास्ता होगा, और अगर नहीं हुआ है अभी तक तो भविष्य में जरूर होगा। ये इकोनॉमिक्स का अल्टीमेट सवाल है, व्हाट इज फिएट करेंसी? व्हेन करेंसी इज नॉट कनेक्टेड विद द कमोडिटी देन दिस इज नोन एज फिएट करेंसी। और यही कारण है कि जो फिएट करेंसी होती है ये सुपर इन्फ्लेशन का कारण बनती है, हाइपर इन्फ्लेशन का कारण बनती है। क्यों? क्योंकि जितना आपकी तिजोरी में माल नहीं था, आपने उससे ज्यादा के नोट छाप लिए। जैसे आप में से कई लोग कहते हैं सर सरकारें गरीबी से निपटने के लिए नोट क्यों नहीं छाप लेती, प्रिंटिंग प्रेस तो सरकार की खुद की है। अरे भैया माल नहीं है आपके पास, आप पैसे छाप लिए। तो आज मैं ये कह दूं कि मेरा ये पेन 10 रुपए का है, मैंने कहा कि एक काम करो, तू 10 रुपए क्यों रख के घूम रहा है यार, तू 1000 रुपए लेके घूम। भाई पेन तो तब भी एक ही है मेरे पास, पेन एक ही है, मैंने 1000 रुपए दे दूं आपको या 10 लाख रुपए दे दूं, तब आप 10 लाख में भी इसी पेन को तो खरीदेंगे। मेरे पास माल नहीं है ना। जब मेरी तिजोरी में माल नहीं है, मेरे काउंटर पे माल नहीं है, तो मैं आपको 10 लाख दूं या 1 करोड़ दूं या 1 रुपया दूं? माल ज्यादा होना चाहिए, वैल्यू कमोडिटीज की ज्यादा होनी चाहिए। इसलिए कमोडिटी के नाम पर देश की जीडीपी बढ़नी चाहिए, तभी जाकर के फिएट करेंसी स्ट्रांग होती है। क्या कारण है कि वेनेजुएला जैसे देश में लोग बोरी में पैसे भर के लेके जाते हैं और पानी की बोतल खरीद के लाते हैं, बोरी में पैसे भर के लेके जाते हैं, 1 किलो आलू खरीद के लाते हैं। रीजन, माल है नहीं, नोट ज्यादा छाप दिए। अब आ गई बात समझ में? तो अब पहले तो हमने ये चीज सीख ली। अब आप पूछेंगे सर ये तो यहां तक तो समझ में आ गया मामला, और जिनको नहीं समझ में आया इसको दोबारा से रिवाइंड करके सुन लीजिएगा। चलिए तीसरी चीज सुनते हैं। अब हम चलते हैं साथियों अगले प्रश्न की तरफ, व्हाट इज डिजिटल करेंसी देन? तो मेरे प्यारे साथियों, इस जो कमोडिटी करेंसी है इसको साइड में हटा दो, क्योंकि कोई भी इस दुनिया के अधिकांश देश इस कमोडिटी करेंसी को यूज नहीं लेते, क्योंकि वो जानते हैं कि इसको यूज लेने का मतलब बहुत बड़ा रिस्क लेना है, क्योंकि माल के बराबर दाम है, फिर सरकारें नियंत्रण ही नहीं रख पाएंगी, फिर सरकार की खुद की वैल्यू क्या हुई। तो ऐसी स्थिति में कमोडिटी करेंसी को दुनिया का कोई भी देश शायद ही इसे यूज करता हो। यूज कौन करते हैं? अब फिएट करेंसी को यूज करते हैं। तो डिजिटल करेंसी क्या है? आंसर है इट इज ए फिएट करेंसी। तो बड़ा सवाल बना, तो सर डिजिटल करेंसी जो है वो एक फिएट करेंसी है, हमने ये सवाल समझ लिया। हाँ भाई, अगर इस सवाल को समझने में मजा आ रहा हो तो थम्स अप करिएगा, बताइएगा कि हाँ कितना बड़ा कंसेप्ट सीखने जा रहे हैं आप। तो फिएट करेंसी, मान लीजिए मैंने 500 का नोट लेके रखा था अपने पास, मैंने आपसे कहा यार सुनो 500 का नोट लेके मुझे वॉलेट में रखना पड़ेगा, एक काम करो मेरे मोबाइल के अंदर इसे कन्वर्ट कर दो 500 के कॉइन के अंदर, या 500 रुपए मुझे मोबाइल में बना के दिखा दो कि ये रहे 500 रुपए। मतलब मुझे को छापो मत, मेरे को लिखित में दे दो कि 500 रुपए आरबीआई के द्वारा हस्ताक्षरित करके दिए जाते हैं। आपको यह कहा गया कि मेरे मोबाइल अकाउंट के अंदर 500 रुपए डाल दो, लेकिन गारंटी ये हो कि अगर किसी ने इसकी वैल्यू नहीं दी तो आरबीआई जरूर देगी। बोले ठीक है दे देते हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, डिजिटल करेंसी फिएट करेंसी दी गई है, यानी डिजिटल करेंसी क्या है? फिएट करेंसी है। कौन गारंटी देता है इसकी? देश की सेंट्रल बैंक गारंटी देती है। जिस देश के अंदर आरबीआई जैसी बैंकें हैं वो गारंटी देती है कि अगर कहीं दाम ना मिले तो मुझसे ले जाना, क्योंकि मेरे साइन है इस पे, लीगल टेंडर्स होते हैं ये। आप पूछेंगे तो सर 1 मिनट रुकिए, फिर क्रिप्टो करेंसी और डिजिटल करेंसी में क्या अंतर है? मोबाइल में तो क्रिप्टो करेंसी भी होती है और मोबाइल में डिजिटल करेंसी भी होती है, इन दोनों में क्या अंतर है? तो साथियों, क्रिप्टो करेंसी के अंदर आपकी गारंटी लेने वाला कोई नहीं है कि अगर आपके क्रिप्टो के भाव ना मिले तो मुझसे ले जाना, ऐसा कहने वाला कोई भी नहीं है। तो क्या हो रहा है? क्रिप्टो के अंदर कोई गारंटर नहीं है, होने को वो भी एक डिजिटल करेंसी का ही फॉर्मेट है, गारंटी जिसमें है वो उसको डिजिटल करेंसी नाम दिया जा रहा है। इतनी बात समझ में आ गई? अब 4 देशों ने कहा है कि डॉलर, भाई मान लीजिए इन चारों देशों की अपनी अपनी करेंसी चल रही है। कौन कौन सी? अब समझ में आ गया होगा शायद आपको। ऑस्ट्रेलिया, मलेशिया, सिंगापुर और साउथ अफ्रीका ने कहा है कि हमारी करेंसी, जैसे अब हम नोट के रूप में नहीं, डिजिटल फॉर्मेट में भी अगर आपके पास हमारा कस्टमर आकर के, ऑस्ट्रेलिया का कस्टमर सिंगापुर में आए और डिजिटल करेंसी दिखाए तो स्वीकार कर लेना। हम लोग आपस में चारों की बैंक मिलकर के ये निर्धारित कर रही हैं कि आपके पास में अगर कोई डिजिटल पैसा भी आकर के दे तो उसे स्वीकार कर लेना। हम चारों मिलकर के डिजिटल करेंसी को साथ में करने के लिए अपनी सेंट्रल बैंक के साथ में समझौता कर रहे हैं। अब आ गई बात समझ में? इसी को नाम दिया गया है सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी स्कीम। अगर ये बात समझ में